जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो बीएड सेकेंड ईयर विषय कोड E304, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट है आपका कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता। ठीक है। इसका प्रथम यूनिट का जो नाम है, यानी जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन। एक बार इसकी विषय सूची देख लेते हैं कि इसकी पठनी सामग्री क्या है। तो इसमें 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में जो है हम कार्य और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा यूनिट है इसमें गांधी जी की नई तालीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और यूनिट 3 में है जो इसमें है सामुदायिक सहभागिता के बारे में हम डिस्कस करेंगे यानी पढ़ेंगे। चौथा है नई तालीम के मॉडल तथा उपांग के बारे में पढ़ेंगे, और पांचवा यूनिट जो है आपका इसमें है नई तालीम और क्षेत्र कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी हम सारे साथी मिलकर इसको पढ़ेंगे। यानी इस विषय सूची में 5 यूनिट है, इसमें से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फाइनल ईयर में आपको देखने को आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रश्न नंबर 1, कार्य का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। शिक्षा में कार्य के महत्व एवं इसकी आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए, या कार्य के अर्थ तथा संग प्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसके बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है जो आपसे आगे डिस्कस करेंगे। आंसर किस तरह से आप लिखेंगे बोर्ड पेपर में, पहला आप उत्तर डालिएगा कार्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ वर्क। कार्य से तात्पर्य किसी क्रिया को करने से है, अर्थात किसी उपलब्धि या परिमाण को प्राप्त करने के लिए जो मानसिक व शारीरिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें उन्हें कार्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कार्य का परिभाषा, दूसरा हेडिंग डालिएगा कार्य का परिभाषा यानी डिफिनीशन ऑफ वर्क। कार्य का परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार का दिया गया है, अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कार्य का परिभाषा शिक्षा के साथ शारीरिक व मानसिक परिश्रम को इस प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समाज के लिए किसी उपयोगी वस्तु या सेवा सृजन से हो सके वह कार्य कहलाता है। ठीक है। महात्मा गांधी जी के अनुसार कार्य का परिभाषा सारा ज्ञान अभी तक हमने मन की किताबी ज्ञान से ही भरा है, तथा उनको प्रेरणा देने वाली बात अभी तक सूची नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार कार्य का परिभाषा कार्य करने वाले सदा ही निर्मल होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार कार्य का परिभाषा यदि हम बालकों का विकास करना चाहते हैं तो हमें नई शिक्षा योजना में हस्तशिल्प कार्य को विशेष महत्व देना चाहिए, जिससे कि अच्छे शिल्प शास्त्रियों का निर्माण हो सके। ईश्वर भाई पटेल के अनुसार कार्य शिक्षार्थी और समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित उद्देश्य अर्थपूर्ण हस्तकार हैं, जिसका परिणाम किसी वस्तु का निर्माण अथवा सेवा कार्य के रूप में हो, जो समुदाय के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, उसे हम कार्य कहते हैं। हेडिंग है हमारा शिक्षा में कार्य की आवश्यकता। देश में सामाजिक तथा आर्थिक एकीकरण के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। कार्य से शिक्षा का संबंध उत्पादकता से जुड़ा हुआ होता है। कार्य करते हुए प्राप्त अनुभव से बालक औद्योगिक कुशलता प्राप्त करता है, तथा शिक्षा प्राप्त करने से वह मात्र नौकरी पाने के लिए ही प्रयत्नशील नहीं रहता है, अपितु वह स्वरोजगार तथा नौकरी दिलाने की कोशिश करता है। कार्य के दौरान बालक को स्वयं अनुशासित होकर सामूहिक भावनाओं में एक साथ कार्य करना पड़ता है, जिससे बच्चों में सहनशीलता, सहयोग और मिलजुल कर रहने की आदत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का क्या होता है, विकास होता है। अगला हेडिंग है आपका रहेगा इम्पोर्टेंट ऑफ वर्क। शिक्षा के कार्य का महत्व निम्न प्रकार है, यानी शिक्षा का महत्व इम्पोर्टेंट ऑफ वर्क। शिक्षा में कार्य का महत्व निम्न प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला, कार्य से बालकों की शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। दूसरा, कार्य करने से बालक आत्मनिर्भर तथा दूरदर्शी, क्रियाशील तथा आत्मविश्वास से बनते हैं। तीसरा, कार्य करने से छात्रों को अनुभव बढ़ता है। और चौथे नंबर पे है
कार्य के द्वारा ही छात्रों का चरित्र और सामाजिक का विकास होता है। 5वें नंबर पे कार्य का परिभाषा जो है महत्व है, कार्य से बालक में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। 6 नंबर पे है हस्त कार्य के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होता है। 7 नंबर पे कार्य जो है वो कार्य करने से विभिन्न कौशलों का अर्जन होता है। 8 नंबर पे नई पीढ़ी की जागरूकता एवं प्रतिदिन बनाते हैं। 9 नंबर पे है स्वस्थ शिक्षा एवं स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। इस प्रकार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट करके बताएं, और जिन बालक या जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे लाइक वाले बटन को लाइक दबा दे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ढेर सारे वीडियो लेकर आए जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।